नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो ही नहीं, इवन समाज में हो रहे आसपास सारी घटनाओं को आपके समक्ष प्रकट करता है। और अभी कार्तिक महीना, जो कि बड़ा ही पावन महीना होता है सनातन धर्म के लिए, और इस महीने में लोग जो है, और यह महीना भगवान विष्णु का महीना कहा जाता है, चूँकि भगवान विष्णु धरती पर जल में निवास करते हैं। इस क्रम में लोगों को बताया जाता है कि आप सुबह यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में यदि उन्हें पूजा पाठ करते हैं और विशेष करके तुलसी की पत्ता चढ़ाते हैं तो बहुत ही लाभ होता है। बहरहाल ये तो रही भगवान विष्णु का, और हमारी जो आज का कथा है वह अध्याय 2 है। अध्याय 2 है कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। तो बिना देर किए हुए हम उस कथा की ओर लौट चलते हैं। चूंकि अध्याय 1 हमने पहले ही मैं कह चुका हूं, और अध्याय 2 आप सभी भक्तजन जो भगवान विष्णु में विश्वास रखते हैं उन्हें सुने। तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की भक्तिमय वीडियो आपको मिलता रहे। बहरहाल हम चलते हैं पॉइंट की ओर बिना देर किए हुए। देखो, अध्याय 2 है महात्म्य कथा, कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 2। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हा नाथ, हा पिता, मुझको त्याग कर तुम कहां चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? अद्भुत करुणा युक्त था वो स्थिति। आप थोड़ा सोच करके देखिए कि कैसा समझ में आता है जब उनके पिता और पति दोनों की राक्षस के द्वारा हत्या हो जाती है। उसके बाद जब यह खबर उनकी पत्नी को प्राप्त होता है तो वह बड़ा विलाप करती है और कहती है, ईश्वर, अब हमारा भरण पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे विधवा की कौन रक्षा करेगा? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब होश आया तो वह पहले की भांति करुणा विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति का श्राद्ध आदि कर्म किए। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 प्रहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक उस चीज को और सभी एकादशी योग का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माता सत्यभामा से, इनसे मुक्ति, भक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आते हैं तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत का उपवास करने वाले मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हो तो भी वह स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाला मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, वास्तविक बनाने वाले, माफ कीजिएगा, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान की विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगे।
हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया, वह बहुत कमजोर भी हो गई, फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान करने के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरीके से कांप रही थी। परंतु इस कांपने के पश्चात भी वह शिथिल भी हो गई, तब भी शिथिल हो गई, यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर ली। दूत उसके मेरे धाम ले आए, यानी भगवान विष्णु के धाम ले आए। भगवान कृष्ण कहते हैं माता सत्यभामा से, तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, तो इस समय सताजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। और हे देवी, तू ही वही गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन के कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीप दान किया था, उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का पालन पति स्वरूप विष्णु की अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में मैं तुम्हारे पत्नी, तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी कारण मेरा और तुम्हारा भी कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत बड़ा होता है। अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म की पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु चूंकि स्वयं धरती पर विराजमान होते हैं, और भगवान विष्णु को त्रिगुणातीत भी कहा जाता है, यानी कि तीनों लोकों के स्वामी, जिन पर न तो वर्तमान भूत और भविष्य की कोई छाया नहीं होती, वह तीनों से ऊपर हैं, यानी त्रिगुणातीत है। ना तो उन पे धर्म, ना अधर्म, न पाप, न पुण्य, न कर्तव्य, न कर्म, न संस्कार, न व्यवहार, न विचार, कोई भी प्रभाव नहीं डालता। माया का तनिक भी, एक छठिक स्वरूप भी उनको प्रभाव नहीं डालता। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है त्रिगुणातीत। भगवान विष्णु तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों कालों के स्वामी हैं, और भगवान विष्णु को कार्तिक मास बहुत ही प्रिय है। इसलिए सभी सनातनियों को इसमें और इस व्रत को और इस महीने को एक पावन महीना के तौर पर अपना धर्म, अपना कर्म, अपना संस्कार, अपना आहार, अपना व्यवहार, अपना विचार को नियंत्रण में रखना चाहिए और प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि हम सब मरणशील हैं। एक समय के पश्चात काल पुरुष, काल देव आएंगे और हमें अपने पंजों में जकड़ करके, अपने मुट्ठियों में जकड़ करके आराम से हमारे इस शरीर से मुक्त करके ले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि धर्मयुक्त होकर के धर्मों में लगे रहिए और कोई भी कुकर्म, कोई भी अव्यवहारिक कार्य ना कीजिए। इसी में सबका कल्याण है। तो
मैं सभी आप सभी दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा जो अपने आप को सुंदर स्त्री मानती थी, इस बात का उन्हें घमंड भी हो गया था। एक बार श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर सत्यभामा ने सोचा कि वह सबको दिखाए कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। तो उन्होंने नगर में घोषणा कर दी कि श्री कृष्ण के वजन जितना सोना अपने शहर में बंटवाएंगी। इसलिए उन्होंने एक बड़े से तराजू पर एक तरफ श्री कृष्ण और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के वजन